नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास थे हिंदी के आज फिर से 50 और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो भी प्रश्न है आप सभी को हर हाल में याद कर जाना है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। ये उक्ति किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी। बी हमारा रामकृष्ण परमहंस। सी हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी हमारा कालिदास। तो यहाँ पर आप सभी को बता देना है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। तो ये कालिदास जी के द्वारा कहे गए हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन सा है? दहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ। डी हमारा हो जाएगा नगर। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, लक्ष्मी ये किस कहानी की पात्रा हो जाएगी? तो ये हमारा ढहते विश्वास से हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और ये व्याकरण से प्रश्न है हमारा, गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा? 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। तो यहाँ पर गुणवाचक पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइए देखेंगे तो 3 किलो, 4 किलो, अधिक, ये सभी क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर गुण पूछा जाएगा तो वह अच्छा है, तो इसके अंदर ये क्वालिटी है, गुण है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, अच्छा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे गिरीश, महेंद्र, एक एक या वगपति। तो यहाँ पर स्वर संधि का ये उदाहरण नहीं है। वगपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीन स्वर संधि के उदाहरण है। ठंडियों की ठंडी राग सुबुगी उठी मिट्टी की सोने के ताजपन इटलाती है, यह पंक्ति किस चैप्टर से लिए गए हैं? इसके कवि का क्या नाम है? दिनकर जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी या अज्ञे जी। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, ठंडी की सदियों की ठंडी साग बुगी उठी मिट्टी सोने की ताजपन इठलाती है, ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखे गए हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1936, 1937, 1938। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में हुए थे, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द को इसमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कर्तव्य बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आगे हमारा देखेंगे रोशनी, ये भी सही है। आगे हमारा हो जाएगा दुरात्मा, ये भी सही है। यहाँ पर श्रृंगार में हमें ऑफर आंसर नहीं देना था, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे लिखा गया है श्रृंगार, जो कि गलत है, लेकिन ऐसे होता, जो कि हम मान सकते हैं ऑप्शन बी। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, मैक्स मूलर जी लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की भाषा 18 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ कर दिए थे पढ़ना, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिए गए हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देख सकते हैं, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, अविनियो, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र जो रहा है वो हमारा अविनियो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, जित जित मैं निरखत पाठ की विधा क्या हो जाएगा? साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है या काव्य है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, जित जित मैं निरखत एक प्रकार का साक्षात्कार है, जो कि पंडित बिरजू महाराज के लिया जा रहा है साक्षात्कार, और रश्मिका के द्वारा लिए गए हैं, जो कि उनकी एक शिष्या थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली है वो हमारा हिरोशिमा है, क्योंकि इसमें अमेरिका के द्वारा जापान के 2 जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, यही इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, उपसर्ग हमारा शुरू वाला रहा था, तो अ प्लस में हमारा धर्म हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग हमारा शुरू वाला हो जाता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिखाई में पढ़ते होगा, तो लास्ट वाला जो आए लिख आई, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आई पढ़ते हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अति सूदो ऐसने को मारक जहाँ नीकू सयानपन बाक नहीं, यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है। तो अति सूदो असने को मारक जो है ये घनानंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। प्रेमायनी श्री राधिका जो है प्रस्थान जी के द्वारा लिखे हैं। ये हमारा स्वदेशी जो है प्रेमघन के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 1914, 1915, 1916, 1917। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म पूछा जाएगा तो 1916 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो है विश्व के दांत को लिखे हैं। अब हमारा आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी के आदि कवि कौन सा हो जाएगा। चंद्र अबरदाई हो जाएगा, अमीर खोसले हो जाएगा, बिहारी लाल हो जाएगा, सहपाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, हिंदी के जो आदि कवि यहाँ पर जिक्र होता है चंद बड़ा अदाई हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन, सावरदैया जो है किस भाषा के सफल कहानीकार है। हिंदी के, मराठी के, गुजराती के, या डी हमारा राजस्थानी के। तो ये जो है सावरदैया जो है राजस्थानी के सफल जो है क्या हो जाएंगे, तो कहानीकार है। 18 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है, नगण्य है, निर्गण्य है, नकारात्मक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य के निर्माण में जो है प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका कैसा हो जाएगा, तो जो है निर्णय हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अब आगे का क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, रगम्बा था कौन, जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था। तो रगम्बा जो है एक जुआरी था, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिए गए हैं। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा शुद्ध वाक्य को देखना है 20 नंबर में। आज की ताज़ा खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध वाक्य जो है रोटी ताज़ी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सही शब्द है। आगे का क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक से पिता, माँ, बहन। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, लेखक के घर में जो है सिर्फ उसके पिताजी लेखक के खाते थे, जो कि हमारा ऑप्शन बी। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। पैसा चुराने का, गहना चुराने का, अंगूठी चुराने का, या हमारा मोती चुराने का। तो बहादुर जो लेखक के रिश्तेदार थे बहादुर पर जो है पैसा चुराने का एग्जाम लगा था, वो भी 11 रुपये। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। नलिनी बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र डंगवाल जी, रेनर मारिया रिलके। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक जो है रेनर मारिया रिलके जी है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिए गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास, चौहरा। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, इसमें पूछा जा रहा तत्पुरुष समाज का जो है उदाहरण नहीं है, जो है विशेष अर्थ प्रदान करता है तत्पुरुष में वही होता है। तो देखेंगे राजपुत्र यानी जो है राजा का पुत्र, पवनपुत्र यानी सूर्य का पुत्र, वनवास यानी जो है जंगल में जो घर बनाना, चौहरा जो है ये नहीं होगा, चौहरा द्विगु हो जाएगा, क्योंकि जो है संख्यावाचक आ रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन, अव्ययवाच समाज में जो है डैश पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, या सभी पद। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, अव्यय समाज में जो पूर्व पद होता है पहले वाला, ये पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। ऑप्शन जो है ए दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, और शिक्षा या भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का जो है प्रमुख कारण जो हमारा हो जाएगा जाति प्रथा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द देखना है। अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा। देखेंगे यहाँ पर तो हमारा अभिलाषा कुछ इस प्रकार लिखते हैं, अभिलाषा, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद कैसे कवि है। रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, छायावादी कवि। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, घनानंद जी जो है हमारा रीति मुक्त कवि है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिए गए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल है कौन। लक्ष्मी, पंपाती, सीता, मंगू। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, जन्म से ही कौन पागल था, मंगू, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था।
पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, तो लेखक जी को जो है उनके माता जी द्वारा जो है मछली खाने को मना किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिए गए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज जो है डैश साल के थे तब उनके पिताजी देववास को हो गया था। पंडित बिरजू महाराज जी है 9.5 साल का था तभी उनके पिताजी का जो है देहांत हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? T.L. एलियट को, दयानंद सरस्वती जी को, मैक्स मूलर जी को, या हमारा राजा राम मोहन राय जी को। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी जो है वेदांतियों को वेदांती जो है मैक्स मूलर जी को कहे हैं, जो कि हम ऑप्शन जो है जो हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सावरडैया, सुजाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली जो मगमा है इसके जो लेखक हमारा हो जाएगा श्रीनिवास जी है, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण वग देवी, अनाच्छादन, वतुसद्ध या पुनर्जन्म। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर स्वर संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वतुसद्ध जो है ये हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न हमारा ललित निबंध है, कौन सा जो है इसमें ललित निबंध है? मछली है, नाखून बटते हैं, बहादुर है, नौबत खाने में इबादत है। तो यहाँ पर देखेंगे ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते ये हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, नौबत खाने इबादत चैप्टर के जो है केंद्र बिंदु हो जाता है हमारा बिस्मिल्लाह खां, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन ए देखेंगे संख्या संबंधवाचक जो है ये बिल्कुल सर्वनाम के भेद है, लेकिन ये देखेंगे द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सभी संज्ञा के भेद है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 बेटों की माँ है, मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पंपाती। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, 3 बेटे की जो माँ है वो सीता है, जो कि इन्होंने 50-50 रुपये देने का निर्णय किया था सभी मिल करके। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है मोहन, माता पिता, आप, भाई। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कौन जो है सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है ये सर्वनाम हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, या मछली। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित पाठ हो जाएगा ये जनतंत्र का जन्म है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में बिल्कुल सही है। चलिए हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, द्वंद्व समाज का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, द्वंद्व समास के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, जैसे बीच में जो हाइपन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ये वाला आ जाता है, जैसे रात दिन बोल दिया जाए, माता पिता बोल दिया जाए, माता पिता हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, चाचा चाची हो जाएगा, नाना नानी, जहाँ पर ये वाला आ जाए तो समझ जाना वो द्वंद्व समाज है। आप लोगों को ट्रिक याद रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिन रात जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समाज हो जाएगा। और द्विगु में आप लोग को क्या बताएं, जिसमें जो है शुरू में संख्या आ जाए, संख्या में कोई भी आ सकता है, 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, चाहे 10 हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे दशानंद, यानी जो है संख्या आ जा रहा है शुरू में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें हाइपन आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिन रात, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, जो कि हमारा ऑप्शन सी आप सभी को याद रखना है। संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा गुच्छा, तेल, शहर, डी हमारा हो जाएगा कक्षा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जो है जिसको मापा या तौला जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, सरहपाद की कीर्ति कौन है? द्वाकोश, पृथ्वी राज, रासो, मृतकष्टम, मेघदूतम। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, सरहपाद जो है किसकी कीर्ति हो जाएगी, तो द्वाकोश, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन जो है बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। कविता इसमें से निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है?
तो यहाँ पर देखेंगे एक वृक्ष यहाँ आता है लौट कर आऊँगा, फिर ये भी है, हमारी नींद ये भी है। लेकिन देखेंगे नौबत खाने में इबादत जो है ये हमारा क्या है, कविता नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म डैश जिले में हुआ था? जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय में हुए थे, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है? परिविशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। तो आप लोग को याद रखना है 47 का, इसमें से विशेषण का जो है भेद हमारा नहीं हो जाएगा। तो प्रविशेषण जो है ये विशेषण का भेद नहीं है, बाकी गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संबंधवाचक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तार शताब्दक का संपादन, यानी यहाँ पर तार शताब्द होगा, आप सभी को याद रखना है। तार शताब्द का संपादन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह राकेश ने या अज्ञे जी ने? तो तार शताब्द का प्रकाशन जो है सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने? तो खोखा के जो दांत तोड़ दिए थे वो जो है हमारा मदन ने तोड़ दिया था, उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, जार शाही में था, क्या था? सोवियत रूस था, बी हमारा हो जाएगा फ्रांस था, नेपाल था, चीन था। तो आप सभी को याद रखना है जार शाही में जो क्या था, तो सोवियत रूस था, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है ये 50 में से जो है कितने % सही किए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF आप फ्री में ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन होइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।